न्यूजीलैंड ने ओपन वर्क वीजा के रूल्स को पूरी तरह रीडिफाइन कर दिया है और अब हर वीजा होल्डर को सेम फ्रीडम नहीं मिलने वाली है। 20 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए रूल्स में साफ तय कर दिया गया है कि कौन फ्रीली काम कर सकता है और किसे एम्प्लॉयर के साथ ही बंद कर रहना होगा। इस वीडियो में आज हम समझेंगे क्या बदला है, किन लोगों पर रूल्स लागू होंगे, कौन क्या कर सकता है और इंडियन वर्कर्स को इसमें कैसे केयरफुल रहना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि ओपन वीजा होता क्या है। न्यूजीलैंड में ओपन वर्क वीजा का मतलब होता है कि आप बिना किसी स्पेसिफिक जॉब ऑफर के किसी देश में एम्प्लॉयर के लिए किसी भी लोकेशन पर काम कर सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। ये एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वीजा से अलग होता है, जैसे एक्रेडिट एम्प्लॉयर वर्क वीजा, जिसमें आपको एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयर और रोल के साथ ही बंध कर काम करना होता है। अब जो बदलाव आया है वो यही फ्लेक्सिबिलिटी रिडिफाइन करता है। 20 अप्रैल 2026 से ओपन वर्क वीजा होल्डर्स को दो कैटेगरीज में बांट दिया जाएगा। पहली कैटेगरी है वो लोग जिन्हें किसी भी तरह का लॉफुल वर्क करने की पूरी फ्रीडम होगी, और दूसरी कैटेगरी में वो लोग होंगे जिन्हें सिर्फ एम्प्लॉयर के साथ ही काम करना होगा, यानी वो इंडिपेंडेंट काम या बिजनेस नहीं कर पाएंगे। पहली कैटेगरी की बात करें तो इसमें आने वाले वीजा होल्डर्स किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। वो एम्प्लॉयर के साथ जॉब कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं, सोल ट्रेडर के तौर पर काम कर सकते हैं और अपना बिजनेस ओन करके ऑपरेट भी कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी कुछ स्पेसिफिक वीजा कैटेगरीज को दी गई है, जैसे पार्टनर ऑफ अ वर्कर वर्क वीजा, पार्टनर ऑफ अ स्टूडेंट वर्क वीजा, न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स के पार्टनर वीजा होल्डर्स, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, पार्टनर ऑफ अ न्यूजीलैंडर वर्क वीजा और पार्टनर ऑफ अ मिलिट्री वर्क वीजा। दूसरी कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उन्हें सिर्फ एम्प्लॉयर के साथ ही काम करना होगा, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज, दोनों को एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा, यानी यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस अलाउड नहीं होगा। इस कैटेगरी में विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वर्क वीजा, विक्टिम्स ऑफ पीपल ट्रैफिकिंग वर्क वीजा, माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन प्रोटेक्शन वर्क वीजा, असाइलम सीकर वर्क वीजा और सभी वर्किंग हॉलिडे वीजाज शामिल हैं। वर्किंग हॉलिडे वीजा के लिए एक खास क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है। इसका मेन पर्पस टूरिज्म ही रहेगा, यानी आप ट्रैवल करने के लिए आते हैं और टेम्पररी काम सिर्फ अपने स्टे को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये काम भी सिर्फ एम्प्लॉयर के साथ ही अलाउड होगा। आप इस वीजा पर बिजनेस ओन या ऑपरेट नहीं कर सकते। अब कुछ रूल्स ऐसे हैं जो सभी ओपन वर्क वीजा होल्डर्स पर लागू होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। पहला ये कि कोई भी वीजा होल्डर किसी और को एम्प्लॉय नहीं कर सकता, चाहे डायरेक्टली या अपने बिजनेस के थ्रू। दूसरा ये कि कोई भी कमर्शियल सेक्सुअल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता और ना ही ऐसे किसी बिजनेस को रन या इन्वेस्ट कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रांजिशनल अरेंजमेंट का भी है। अगर कोई व्यक्ति अभी ऐसा काम कर रहा है जो नए रूल्स के तहत अलाउड नहीं होगा, तो उसे तुरंत रोकने की जरूरत नहीं है। वो अपना करंट वर्क तब तक कंटिन्यू कर सकता है जब तक उसका वीजा वैलिड है, लेकिन कमर्शियल सेक्सुअल सर्विसेज वाले केसेस में ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि लोगों को टाइम दिया जा रहा है कि वो अपना काम या बिजनेस सेटअप को एडजस्ट कर सके, लेकिन फ्यूचर वीजा एप्लीकेशंस पर ये नए रूल्स पूरी तरह लागू होंगे। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड का कहना है कि ये चेंजेस क्लैरिटी देने के लिए लाए गए हैं ताकि माइग्रेंट्स अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेहतर समझ सकें और एम्प्लॉयर्स के साथ फेयर और कंप्लाइंट वर्क प्रैक्टिसेस मेंटेन हो सके, यानी कंफ्यूजन कम करने और सिस्टम को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाने की कोशिश की गई है। इंडियन वर्कर्स के लिए इसमें सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अब ओपन वीजा का मतलब ऑटोमेटिकली फुल फ्रीडम नहीं होगा। आपको पहले समझना होगा कि आपकी वीजा कैटेगरी किस टाइप की कंडीशन के तहत आती है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो ये चेक करना होगा कि आपकी वीजा कैटेगरी उसे अलाउ करती है या नहीं। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट टर्म्स को समझना भी जरूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज भी एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। इसीलिए लीगल कंप्लायंस को लेकर क्लैरिटी होना जरूरी है, वरना अननोइंगली रूल्स ब्रेक हो सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।